नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं यानी मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति। और आज का वीडियो यानी पार्ट 2 है। इसमें हम कवर करेंगे वर्ग यानी कि स्क्वायर। तो स्क्वायर से संबंधित टोटल इसमें 8 प्रश्न लेकर आए हैं और हर एक एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इस तरीके से जो भी क्षेत्रमिति के टॉपिक्स हैं और 2D वाले हों या 3D के हों, तो सभी टॉपिक्स को धीरे धीरे हम कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट टाइप लेकर आ रहे हैं हर एक यानी कि टॉपिक से। तो ध्यान रखिएगा, कंप्लीट वीडियो देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। देखिए यहाँ पर वर्ग लिया गया है, तो वर्ग के सबसे पहले हम छोटे छोटे फार्मूले बता देते हैं, क्योंकि उन्हीं का उपयोग करके हम बहुत ही फास्ट तरीके से इनके आंसर निकाल सकते हैं। जैसे ही वर्ग होता है, वर्ग में सभी भुजाएँ बराबर होती हैं, सभी भुजाएँ वर्ग की बराबर होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल का पहले फार्मूला देखेंगे। क्षेत्रफल में होता है भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो भुजा गुणे कह सकते हैं भुजा, या भुजा का वर्ग कह सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है इसका क्षेत्रफल का फार्मूला। अगर मान लीजिए आपको परिमाप निकालना है, तो परिमाप का फार्मूला होता है परिमाप यानी कि चारों भुजाओं की माप। यहाँ पर यानी तो यहाँ पर 4 गुणा हो जाता है कितना, भुजा हो जाता है। तो ये इसका हो जाएगा यानी परिमाप का फार्मूला। यानी वर्ग का हमें परिमाप निकालना है तो 4 गुणे भुजा लगाएंगे। अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है तो भुजा का स्क्वायर। देखिए क्षेत्रफल का एक और फार्मूला होता है, यानी वर्ग को हम दो तरीके से, वर्ग का जो है 2 तरीके से क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। तो इसमें होता है विकर्ण का स्क्वायर। देखिए विकर्ण का स्क्वायर करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। इससे भी हम एक क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसका क्षेत्रफल यानी वर्ग का निकाल सकते हैं, विकर्ण स्क्वायर को डिवाइड करेंगे 2 से। ठीक है, अगर मान लीजिए हमें विकर्ण निकालना है तो विकर्ण का, देखिए ये सभी फार्मूले इसमें यूज होंगे और प्रैक्टिस भी हो जाएगी, सारे प्रश्न हम सॉल्व करा देंगे। देखिए विकर्ण निकालना होगा तो विकर्ण के लिए हमें भुजा को गुणा करना है √2 से। बस ये छोटे छोटे 4 फार्मूले हैं, 4 फार्मूले बस अप्लाई किए जाएंगे। सारे प्रश्न जितने भी प्रश्न हमने लिए हैं, सभी के सभी प्रश्न बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। एसएससी जीडी में भी जो भी प्रश्न पूछे गए उन सभी को बहुत जल्द हम सॉल्व कराने वाले हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हर टॉपिक वाइज हम वीडियो बना रहे हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिस करा देंगे जितने भी प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। देखिए किसी वर्ग का क्षेत्रफल 256 वर्ग मीटर है, उसके विकर्ण की माप ज्ञात कीजिए। तो सीधा सीधा यहाँ पर पूछ लिया गया विकर्ण की माप। देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल का फार्मूला हमने देखा। देखिए सिंपल सा हमें पता है जो एरिया का यानी क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा का वर्ग, लेकिन यहाँ पर विकर्ण की माप पूछा गया था, यानी दूसरा वाला फार्मूला हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होगा विकर्ण का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। बस यही हम यहाँ पर एक फार्मूला छोटा सा लगा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए विकर्ण का किया जाएगा यहाँ पर स्क्वायर और डिवाइड किया जाएगा 2 से। और क्षेत्रफल ऑलरेडी वर्ग का यहाँ पर क्षेत्रफल दिया गया कितना है, तो आप बताएंगे 256 दिया गया है। बराबर में यहाँ पर रहेगा विकर्ण को डायगोनल का। देखिए विकर्ण हमारे यहाँ पर होते हैं इस तरीके से जो खींचे जाते हैं, यानी अपोजिट साइड्स को मिलाने वाली लाइन को विकर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर विकर्ण पूछा गया, तो विकर्ण अब निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे विकर्ण स्क्वायर। अब 2 जो इधर गुणे में आ जाएगा इसके साथ में, ठीक है, क्योंकि 2 डिवाइड में है तो इधर गुणे में आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 गुणा और 256 हो जाएगा। बराबर में रहेगा यहाँ पर विकर्ण। ठीक है, तो विकर्ण का स्क्वायर, जब ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो अंडर रूट में आ जाएगा कितना, 256 गुणा हो जाएगा 2, बराबर में रहेगा यहाँ पर विकर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो विकर्ण हो गया। तो यहाँ से पावर हटी थी स्क्वायर, यानी 2 हटा था, तो यहाँ पर अंडर रूट आ गया। देखिए यहाँ पर 256 जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसका रूट नंबर क्या बन जाएगा, तो आप बताएंगे 16 बनेगा। ठीक है, तो ये अंडर रूट के बाहर निकल जाएगा, तो हमारी यहाँ पर अंडर रूट में केवल संख्या बचेगी कितनी, 2। ठीक है, 2 बचेगी। तो यही हमारा विकर्ण है। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को समझाने के लिए बार बार हम लिखते हैं, थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन शॉर्टकट मेथड से मतलब इसको नहीं लिख सकते हैं, या तो हम चलिए इसकी जगह पर डी का उपयोग कर देंगे, डायगोनल कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर निकल चुका है, यानी विकर्ण देख सकते हैं बहुत ही आसानी से निकल आया है। कितना है, 16 अंडर रूट यहाँ पर है 2, यानी पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इस तरीके से राइट आंसर हो गया पहला ऑप्शन। अगला प्रश्न लिया गया, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:1 है, उनके परिमापों का अनुपात है। देखिए यहाँ पर 2 वर्गों के क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल हमारा पहला है, अनुपात दिया गया है क्षेत्रफल दूसरा, इसे 2 से लिख लेते हैं। तो क्षेत्रफल 1 क्षेत्रफल 2,
दोनों का अनुपात दिया गया कितना है यहाँ पर 9:1 दिया गया है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम लिख लेंगे। अब यहाँ पर एक्चुअल में इनका क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं। देखिए पहले वाले का क्षेत्रफल 1 बराबर इसका, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो सिंपल सा फार्मूला होता है भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ से हम भुजा पता कर लेते हैं, क्योंकि परिमाप निकालने में हमें भुजा की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर बनता है भुजा का वर्ग बनता है। तो क्षेत्रफल हमारा दिया गया कितना है 9, बराबर में दिया गया यहाँ पर भुजा का वर्ग दिया गया है। ठीक है, वर्ग हटेगा तो अंडर रूट में कितना आ जाएगा 9, और इधर बचेगा केवल भुजा बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब अंडर रूट हटेगा तो इसका स्क्वायर वर्गमूल बन जाएगा कितना 3 बचेगा। तो यानी यहाँ पर भुजा कितनी निकल आई है, तो आप बताएंगे यहाँ पर भुजा आ गई है, पहले वाले क्षेत्रफल की भुजा 3 आ गई। इसी तरीके से दूसरे वाले की हम निकाल लेंगे। तो क्षेत्रफल 2 का निकालेंगे एरिया यहाँ पर, तो यहाँ पर भुजा का स्क्वायर रहेगा। ठीक है, भुजा का स्क्वायर, क्षेत्रफल 2 का कितना है यहाँ पे 1 है, यानी दोनों का अनुपात दिया गया था ना, क्षेत्रफल 1 9 है, दूसरा क्षेत्रफल 2 था 1, तो यहाँ पर 1 रख देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भुजा का वर्ग हो जाएगा, वर्ग हटेगा अंडर रूट में 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी भुजा हो जाएगी। ठीक है, अंडर रूट में 1 हो, 1 को चाहे जितनी बार आप गुणा करें हमको 1 ही मिलता है, यानी हमें भुजा कितनी मिलेगी यहाँ पर 1 मिलेगी। यानी अंडर रूट में यहाँ पर 1 दिया गया, 1 का वर्गमूल कितना होता है 1 ही होता है, यानी भुजा हमको दूसरी मिल गई कितनी यहाँ पर 1 मिल गई है। अब यहाँ पर उनके परिमापों का, तो परिमाप यहाँ पर पेरीमीटर यानी पहला निकालना है, पेरीमीटर 1 पहले वाले का, पेरीमीटर दूसरे वाले का अनुपात पूछा गया है। तो पहले वाले का परिमाप, परिमाप का फार्मूला क्या होता है, तो आप बताएंगे 4 गुणे यानी भुजा होती है। ठीक है, 4 गुणा भुजा, अनुपात यहाँ पर भी रहेगी 4 गुणा भुजा रहेगी। तो देखिए यहाँ पेरीमीटर दूसरे का, तो पहले वाले में क्षेत्रफल 1 का रखेंगे, तो साइड कितनी यहाँ पर भुजा है 3, तो 4 गुणा कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 3 अनुपात, तो 4 गुणा यहाँ पर भुजा कितनी हो जाएगी, भुजा 1 थी तो यहाँ पे 1 रखेंगे, 4 थे कितना हो गया, तो आप बताएंगे 12, यहाँ कितना हो जाएगा 4 एकम 4, तो ये संख्या देख सकते हैं यहाँ पे 4 से कट रही, 4 एकम 4 और 4 3 12, तो 3 अनुपात कितना बन जाएगा यहाँ पर 1 बनेगा। उनके परिमापों का अनुपात कितना हो गया 3:1, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न पूछा गया वर्ग की भुजा, और देखिए 3√2 सेंटीमीटर है उसके विकर्ण की लंबाई। देखिए विकर्ण का सीधा सीधा हमने फार्मूला बताया था अभी क्वेश्चन नंबर 1 में, तो विकर्ण का होता है भुजा गुणे √2 होता है। देखिए यहाँ पर जो भी हमारा इस तरीके से स्क्वायर होगा ये हमारे विकर्ण कहलाते हैं। तो यहाँ पर विकर्ण में जो भी इनकी साइड्स रहती है, साइड गुणा यानी भुजा गुणा यहाँ पर √2 होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर ए हो साइड और यहाँ पर भी ए साइड हो, तो यहाँ पर जो हमारी इसका विकर्ण बनेगा तो यहाँ पर ए और √2 बनेगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा a√2, ये इसका विकर्ण बन जाएगा। तो सीधा सीधा यहाँ पे था विकर्ण पूछा गया है और इसकी वर्ग की एक भुजा दे रखी है, तो भुजा की जगह पे हम रख देंगे 3√2 और गुणे में इस फॉर्मूले का √2 था। जब भी हमारे अंडर रूट और अंडर रूट में इस तरीके सेम संख्या दी जाए तो 2 ही संख्या उसकी आती है। सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, हमें 2 ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ रूट कैंसिल हो जाता है केवल। तो यहाँ पर बचेगा 3, ठीक है, ये रूट कैंसिल होकर क्या बना लेगा 2 बना लेगा, जैसा कि हमने यहाँ बताया। 3 दूना कितना हो जाएगा 6, तो 6 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, यहाँ पर देखेंगे 44,000 और 100 दिया गया। वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले एक वर्गाकार फुटबॉल मैदान की बाड़ के लिए कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी। एक वर्गाकार फुटबॉल का यहाँ पर ग्राउंड बना हुआ है, वर्ग के आकार का है, इसके चारों तरफ वो तार लगाना चाहते हैं। ठीक है, तो कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी, लेकिन इसका इस फुटबॉल का दिया गया है, इसका क्षेत्रफल दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्षेत्रफल दिया गया, तो क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देते हैं। यानी क्षेत्रफल का फार्मूला होता है यानी भुजा का वर्ग होता है, तो भुजा का यहाँ पर कर देंगे वर्ग, ये हो गया क्षेत्रफल का फार्मूला, यानी वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला हो गया। अब यहाँ पर क्षेत्रफल दिया गया कितना है, यहाँ पर देखेंगे 44,100 दिया गया है इस तरीके से। बराबर में यहाँ पर दिया गया भुजा का स्क्वायर, ठीक है, भुजा का वर्ग है, वर्ग हटेगा तो अंडर रूट में आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये नंबर जो है अंडर रूट में आ जाएगी, तो यहाँ से हम भुजा पता कर पाएंगे। ठीक है, तो भुजा कितनी, अब देखिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब यहाँ पर देखेंगे 441 किसका है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो आप बताएंगे 21 का, 2 जीरो तो 1 जीरो लगा देंगे, तो इस तरीके से हमें भुजा मिल जाएगी कितनी, तो यहाँ पर देखेंगे
तो 210 हमको एक भुजा मिल जाएगी। अब लिखा है कितने मीटर बाड़ की आवश्यकता है। जब भी यहाँ पर चारों तरफ बाड़ हो या तार लगाने की बात करें तो आप वहाँ पर परिमाप निकालेंगे। तो अब लगा देंगे यहाँ पर फार्मूला किसका, परिमाप का। तो परिमाप का होता है 4 गुणा यानी भुजा होती है, ठीक है, 4 गुणा भुजा। तो 4 हो गया फार्मूले का। अब भुजा हमने निकाल ली कितनी है, 210, ठीक है। तो 4 0 में 0, 4 कम 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 यानी 840 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 840 मीटर। अगला प्रश्न पूछा गया, किसी वर्ग के ABCD विकर्ण। देखिए एक यहाँ पर वर्ग दिया गया है ABCD के नाम से, तो A मान लेते हैं इसे, B मान लेते हैं इसे, C मान लेते हैं, यहाँ पर D मान लेते हैं। यहाँ पर AC देखो विकर्ण AC जो दिया गया है 5.2 सेंटीमीटर दिया, AC ये विकर्ण है और इसकी लंबाई दी गई है 5.2 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका क्षेत्रफल देखिए विकर्ण जो दिया गया है इस पर एक हमने क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताया था। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है विकर्ण स्क्वायर, ठीक है, विकर्ण का वर्ग होगा और डिवाइड करेंगे 2 से। ये इस वर्ग का क्षेत्रफल का दूसरा वाला फार्मूला है। इसलिए हमने कहा था 2 के छोटे छोटे फार्मूले वो तैयार रखेंगे, आपका आंसर जो है चुटकियों में निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर विकर्ण कितना दिया गया है 5.2, तो 5.2 का आप करेंगे वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पर 5.2 का कर देंगे वर्ग और डिवाइड करेंगे 2 से, और क्षेत्रफल पूछा गया तो ये क्षेत्रफल यहाँ पर निकल आएगा। तो देखिए यहाँ पर हमें सीधा 52 का वर्ग निकाल लेना है और यहाँ पर 1 के बाद दशमलव लगाए, हम यहाँ लास्ट में 2 के बाद दशमलव को लगा सकते हैं। अगर ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो इसे ओपन करके आप 2 बार इसे लिख करके फिर सॉल्व करके फिर आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्टली इसका आंसर निकाल लेते हैं। देखिए शॉर्ट ट्रिक के मेथड से निकालेंगे तो इसका बनता है 2 दूना 4 बनेगा हमारा और एक 0 लग जाएगा। तो यहाँ पर बनेगा हमारा कितना 2704, ठीक है। और नीचे रहेगा हमारा कितना 2 और 1 के बाद दशमलव लगाए, 2 के बाद दशमलव हो जाएगा, ठीक है। देखिए आप यहाँ पर नहीं आता तो आप इस तरीके से आप गुणा इनका कर सकते हैं, तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। 2 दूना कितना होता है 4, 2 पंचे हो जाएगा 10, 5 दूना यहाँ पर हो जाएगा 10 का 0 हंसला 1, 55 25 1 कितना हो जाएगा 26। तो इस तरीके से देखेंगे यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2704 मिलेगा। तो वही 2704 मिला था। यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक है तो यहाँ पर 1 वर्ग है तो 2 बार गुणा किया जाएगा, इसीलिए 2 के बाद यहाँ पर दशमलव लगेगा। अब दशमलव हटा देंगे यहाँ से तो कितना बचेगा हमारा, कितना नीचे 2 0 आ जाएंगे। अब 2 से संख्या काट देते हैं, 2 कम 2 कटेगी, यहाँ नीचे बचेगा 100 और 2 कम 2 कट जाएगा, 2 3 6 और 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। अब देखिए 2 यहाँ पर 0 हैं, अब जो 100 से भाग देंगे यहाँ पर तो हमें मिल जाएगा कितना 13.52 मिल जाएगा। यही इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया। देखिए अब 2 प्रश्न जो हमारे आ रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सभी के सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछेंगे, उन्हीं प्रश्नों को हमने उठाया है। यानी कि जितने अभी तक हमने प्रश्न उठाए हैं ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर कहीं ना कहीं एग्जाम्स में आए हुए हैं। हर जगह से कलेक्शन करते हुए हम इस टॉपिक को यहाँ पर शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा 2 वर्गों का परिमाप दिया गया है और इन वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो तीसरे वर्ग का हमें परिमाप बताना है कितना होगा, लेकिन उससे पहले 2 वर्गों का परिमाप यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 2 वर्गों का जो परिमाप दिया गया यानी पेरीमीटर दिया गया है, तो पेरीमीटर 1 यहाँ पर देखेंगे कितना है 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो पेरीमीटर 2 कितना हमारा है यानी परिमाप कितना है दूसरे वाले का 32 दिया गया है, ठीक है। अब इनका फॉर्मूला लगा के हम निकाल लेंगे। तो पेरीमीटर 1 बराबर कितना होता है 4 यानी 4 गुणे कितना होता है भुजा, ठीक है। तो भुजा बार बार लिखते हैं, यहाँ भुजा की जगह पे हम ए रख सकते थे फार्मूले का, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर कितना दिया गया यहाँ पर देखेंगे 24 दिया गया है और गुणे में कितना था 4 और यहाँ से भुजा हम निकाल सकते हैं। तो 4 कम 4 कटेगा, 4 छंग 24 यानी भुजा कितनी आ गई, तो आप बताएंगे 4 आ गई है। तो पहली भुजा हमारी यहाँ पर निकल चुकी कितनी है 4। इसी तरीके से दूसरे वाली का निकाल लेंगे। दूसरे वाले का एरिया यहाँ पर परिमाप कितना दिया गया तो आप बताएंगे 32। उसका फार्मूला होता है 4 गुणे भुजा होता है, ठीक है। तो यहाँ से 4 कम 4 चरवट 32। दूसरी वाली भुजा कितनी आ गई है तो आप बताएंगे यहाँ पर 8 भुजा आ गई। तो एक भुजा हमको 6 मिल गई, एक भुजा हमें 8 मिल गई। अब बोला गया
इन वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर। अब इन दोनों का हम वर्ग करेंगे, तो इन दोनों के क्षेत्रफलों का योग करेंगे। ठीक है, इन दोनों ये भुजाओं के जो यहाँ पर वर्ग आए हैं, इन दोनों का हम निकालेंगे क्षेत्रफल। तो देखिए क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा का वर्ग, तो यहाँ पर 6 का वर्ग कर देंगे प्लस 8 का वर्ग कर देंगे, दोनों को जोड़ लेना है, यही बोला गया है, योग के बराबर बोला गया। ठीक है, अब दोनों को जोड़ेंगे, 6 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 8 अठाई कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, हमें 100 मिल जाएगा। अब ये जो 100 मिला है, ठीक है, तो क्षेत्रफल वाले तीसरे वर्ग के परिमाप बताओ। अब ये तीसरा वाला जो वर्ग उसके क्षेत्रफल के बराबर होगा, ये इसका क्षेत्रफल, इन दोनों के क्षेत्रफल का योग हमने करके जो योग निकाला है वो तीसरे वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल, तीसरे यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसका हमें यहाँ से भुजा निकाल लेनी इसकी, तो इसे वर्ग का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो आप बताएंगे क्षेत्रफल का फार्मूला बराबर होता है भुजा का वर्ग। तो भुजा यहाँ पे क्षेत्रफल कितना था 100, अब यहाँ पर भुजा है तो यहाँ पर स्क्वायर हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा अंडर रूट लगेगा, तो यहाँ पर हो जाएगी भुजा। तो यहाँ से भुजा यहाँ पर कितना मिल जाएगा 10 मिल जाएगा, इस वर्गमूल कितना हो गया 10, तो यहाँ पर भुजा कितनी मिल गई हमें, तो आप बताएंगे हमें 10 मिली है। अब देखिए यहाँ पर इसका पूछा गया तीसरे वर्ग का परिमाप बताओ। अब देखो भुजा हमने पता कर ली, तो अब हमें इसका परिमाप बताना है। तो परिमाप का भी फार्मूला हमने पढ़ा था, यानी 4 गुणे भुजा होता है। तो 4 गुणा भुजा, तो भुजा कितनी आई थी 10, तो कितना हो गया 10 चौके 40 हो जाएगा। तो देखिए थोड़ा सा इसमें इधर उधर से घुमा के इस तरीके से आंसर निकला है, तो इसी तरीके से आपको भी निकालना है। मैंने सारे स्टेप नहीं लिखे हैं, तो ये यानी कि यहाँ पे ज़्यादा समय लगता, फिर भी हमने शॉर्टकट मेथड से अप्लाई किया है, इस तरीके से निकाल लिया आंसर इसका है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना परिमाप इसका 40 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न पूछा गया सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है। इन प्रश्नों को बहुत ही सावधानी से देखना है। दो वर्गों के परिमाप 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर हैं, उस तीसरे वर्ग का परिमाप। अब देखिए तीसरे वर्ग का परिमाप यहाँ पर भी पूछा गया है, जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का अंतर निम्न है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले इनकी भुजा पता करते हैं। देखिए भुजा की जगह पर हम a का उपयोग कर लेते हैं, a1, और ये हमारा निकल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो भुजा पता कर लेंगे, और दूसरा यहाँ पर देखेंगे a2 पता करेंगे, दूसरे वाले की भुजा क्या होगी। यहाँ पर भुजा के लिए बार बार हमें लिखना पड़ता है, तो इसीलिए हम यहाँ पर इनका उपयोग करेंगे। परिमाप की जगह पर हम पेरीमीटर का उपयोग करेंगे, क्योंकि इंग्लिश में पेरीमीटर बोलते हैं। तो पेरीमीटर बराबर होता है यानी 4 इंटू साइड a, हमने भुजा a मान लिया यहाँ पर। तो पेरीमीटर पहला दिया कितना है, यहाँ पे 40 दिया गया है, और यहाँ पर भुजा हमारी यहाँ पर a का मान, यानी भुजा का मान निकाल सकते हैं। तो 4 एकम 4, 4 से काटेंगे तो 10 बार में लग जाएगा, यानी a1 यानी भुजा 1 हमारी कितनी निकल के आ गई, तो आप बताएंगे 10। इसी तरीके से हम यहाँ पर दूसरा निकाल सकते हैं। तो पेरीमीटर 2 का यहाँ पर मान निकाल सकते हैं, तो इसमें हो जाएगा 4 गुणा यहाँ पर a2 हो जाएगा। तो पेरीमीटर यानी परिमाप दूसरे वाले का कितना दिया गया है, तो बताएंगे 32 दिया गया है। 4 गुणा कितना हो गया a2, यानी भुजा हमारी दूसरी। तो 4 एकम 4, 4 8 32, तो दूसरी भुजा हमारी कितनी आ गई, तो आप बताएंगे यहाँ पर 8 आ गई है। तो पहली भुजा है 10, दूसरी भुजा है हमारी कितनी 8। अब बोला कि दोनों के क्षेत्रफलों का अंतर जो है तीसरे वाले वर्ग के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। अब दोनों के अंतर निकालेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्षेत्रफलों के का अंतर बताना है, तो इसका निकालेंगे 10 का वर्ग कर देंगे क्षेत्रफल, क्योंकि ये भुजा a निकाली है तो इसका वर्ग का क्षेत्रफल बनाएंगे तो 10 का वर्ग हो जाएगा। माइनस करेंगे दूसरे वाले का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो यहाँ पर 8 का वर्ग बनेगा। अब इनका अंतर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 दशमलव कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 8 अठाई कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 64। तो माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 36 मिलेगा। ठीक है, अब ये जो 36 है तीसरे वाले का यहाँ पर क्षेत्रफल के बराबर होगा, जो तीसरा वाला वर्ग होगा, तीसरा वर्ग। ठीक है, तीसरा वर्ग का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा, इस क्षेत्रफल के बराबर, यानी जो माइनस करने पर आया है। तो यहाँ से इसकी हम भुजा पता कर लेते हैं, यानी भुजा निकालेंगे। तो भुजा कैसे निकलेगी इसकी, अब देखिए भुजा निकालने के लिए यहाँ पर हम इनका क्षेत्रफल रखते हैं कितना 36। तो भुजा का स्क्वायर, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर बराबर कितना होता है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल हमारे यहाँ पर कितना है 36, और भुजा पर वर्ग लगा है तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे अंडर रूट में लिखा जाएगा, तो कितना लिखा जाएगा अंडर रूट 36। तो यहाँ से भुजा कितनी निकल आएगी, तो आप बताएंगे 6। तो भुजा हमारी निकल के आ गई, कितनी आ गई है 6 आ गई है। ठीक है, अब इनका निकालना है क्या परिमाप।
देखिए अब इनका जो परिमाप होता है, परिमाप का फार्मूला होता है, परिमाप का फार्मूला हो गया 4 गुणा भुजा होता है, 4 गुणा भुजा। तो 4 हो गया फार्मूले का, भुजा हमारी कितनी आ गई थी 6 चौक 24 हो जाएगा। तो इस तरीके से इनकी भुजा जो है यानी परिमाप जो है निकल के आ जाएगा कितना 24 सेंटीमीटर, यानी पहला हमारा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लिया गया, यदि किसी छोटे वर्ग की एक भुजा 1/10 मीटर है तो 4 मीटर भुजा वाले वर्ग में ऐसे कितने वर्ग समा सकते हैं। देखिए एक छोटा सा वर्ग बताया गया यहाँ पर है और एक बड़ा सा वर्ग है। तो बड़े वर्ग में छोटे वर्गों की संख्या हमें बतानी कितनी होगी। तो छोटे वाले की जो भुजा बताई गई यानी इसकी साइड बताई गई 1/10 है, बड़े वाले की साइड बताई गई कितनी 4 यहाँ पर मीटर बताई गई है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो छोटे वाले की पहले हम यहाँ पर इनका एरिया निकाल लेंगे और बड़े वाले का एरिया निकालेंगे। तो अब छोटे वाले एरिया से बड़े वाले एरिया यानी क्षेत्रफल को भाग दे देंगे तो यहाँ पर कुल वर्गों की संख्या पता चल जाएगी। तो देखिए छोटे वाले का यहाँ पर वर्ग अगर निकालें तो इसका अगर हम निकालें तो यहाँ पर बन जाएगा, इसका क्षेत्रफल कितना बनेगा छोटे वाले का। तो यहाँ पर देखेंगे साइड कितनी है 1/10, तो 1/10 का यहाँ पर कर देंगे वर्ग, क्योंकि भुजा का वर्ग होता है। भुजा हमारी कितनी है 1/10, इसका वर्ग हमने डायरेक्टली कर दिया तो हमें कितना मिल जाएगा। तो आप बताएंगे 1 हमें कितना मिलेगा 100 मिलेगा। अगर इसे दशमलव में चेंज करें तो 0.01 मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसका अगर क्षेत्रफल देखें छोटे वाले वर्ग का तो 0.01 यहाँ पर इस तरीके से वर्ग मीटर आएगा। बड़े वाले का क्षेत्रफल देखेंगे यानी क्षेत्रफल दूसरे वाले का अगर निकालें तो यहाँ पे साइड कितनी है इसकी 4, तो 4 का वर्ग कर देंगे तो कितना मिल जाएगा हमें 4 चौके 16 मिल जाएगा। तो 16 वर्ग मीटर हमारा हो गया। तो यहाँ पर दूसरे वाले के आ गया। अब नेट हमें कुल वर्गों की संख्या बतानी कितने समा सकते हैं। तो यानी छोटे वाले के क्षेत्रफल से बड़े वाले क्षेत्रफल को भाग दे देंगे। कुल कितने यहाँ पर वर्ग समा सकते हैं, तो कुल वर्ग तो यहाँ पर कितने समा सकते हैं तो उनकी संख्या निकालनी। तो बड़े वाले को ऊपर रखना है, इससे डिवाइड करना है और जिससे करना है छोटे वाले से। छोटे वाले का मान कितना है 0.01 है। अब देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है यहाँ पर, तो दशमलव हटाएंगे और 2 अंक यहाँ पर बढ़ा लेंगे। यहाँ पर नीचे 1 है तो हमारी संख्या कितनी रहेगी 1600 ही रहेगी, क्योंकि 1 नीचे कोई मायने नहीं रखती है। तो इस तरीके से 1600 वर्ग इसमें समा सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा वीडियो में समय लगा है, लेकिन जितने भी प्रश्न सॉल्व कराए गए ये सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना।